नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शशिधर बीके है। मैं बेंगलोर में स्पाइन सर्जन हूँ। अक्टूबर 16 तारीख हर साल वर्ल्ड स्पाइन डे के नाम से मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड स्पाइन डे का थीम है सपोर्ट योर स्पाइन, माने आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए आप कैसे सहारा बन सकते हैं। कि वर्ल्ड स्पाइन डे का मकसद है कि हम सामान्य जनता में रीढ़ की हड्डियों के समस्याओं के बारे में और उनसे कैसा बचना है इस बारे में जागरूकता पैदा कर सके। तो रीढ़ की हड्डियों के समस्या से जुड़ने से पहले हमें रीढ़ की हड्डी की संरचना को समझना पड़ेगा। तो सारे प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा जीवी है जिसका ज्यादा समय सीधे मुद्रा में माने एरेक्ट पोस्चर में बीतता है। इसका परिणाम यह है कि हमारे रीढ़ की हड्डियों में कुछ स्वाभाविक वक्रता या कर्व्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी का एक चित्र हम देख सकते हैं। जो रीढ़ का हड्डी है वो 33 हड्डियों से बनाया हुआ है। एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर बैठ के एक नेकलेस या चेन के हिसाब से बनाया गया है, और इसका जो आकार है वो लगभग एस शेप्ड आकार है। तो इसमें कुछ स्वाभाविक वक्रताएं हैं या कर्व्स हैं। गर्दन के हिस्से में जो वक्रता या कर्व है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, उसको हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं। जो बीच कमर है उसका कर्व सामने की तरफ मुड़ा है, उसको हम थोरैसिक काइफोसिस बोलते हैं। और कमर के हिस्से में अगेन जो कर्व पीछे की तरफ जाता है उसको लंबार लॉर्डोसिस बोलते हैं। इन सारे वक्रताएं या स्वाभाविक कर्व्स के वजह से हम सामने या एरेक्ट पोस्चर में सामने देख सकते हैं और चल सकते हैं। कोई भी रॉन्ग पोस्चर या रॉन्ग मुद्रा में बैठने से या उम्र के साथ इन कर्व्स में अगर कमी हो जाती है तो उससे वो एक दर्द का कारण बन सकता है। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि एक्सरे, एमआरआई और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में गर्दन का कर्व अगर लॉस होता है तो कैसे दिखता है। तो ये एक्सरे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गर्दन की हड्डियां हैं, 7 हड्डियां। एक हड्डी और दूसरे हड्डी के बीच में जो गैप होता है उसको हम डिस्क बोलते हैं। तो जो स्वाभाविक कर्व सी शेप्ड कर्व है वो नॉर्मली एक्सरे में ऐसा दिखता है और एमआरआई में ऐसा दिखता है। ये एमआरआई में हम देख सकते हैं कि दिमाग से सारे नस एक गुच्छ में बन के स्पाइनल कॉर्ड या मनका बन के इस सुरंग में जा रहे हैं। ये सुरंग जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके भीतर होता है रिंग, उसको हम स्पाइनल कैनल बोलते हैं। तो जो रीढ़ का हड्डियां हैं जो सुरंग बनाते हैं उसको स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रा, जो नस अंदर जा रहा है उसको स्पाइनल कॉर्ड, और जो सुरंग या नली जो हड्डियों के बीच नली है जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है उसको स्पाइनल कैनल बोलते हैं। स्वाभाविक कर्व या पोस्चर जब बनता है तो नस को अच्छा जगह मिलता है, और एक हड्डी और दूसरा हड्डी के बीच में जो दादी या डिस्क है वो नस के करीब होता है पर नस को दबाता नहीं है। जैसे उम्र बढ़ गया या हमारा पोस्चर गलत रहा लॉन्ग टर्म में, लंबी समय के बाद, ये जो सी शेप कर्व है वो सीधा हो सकता है या उल्टा सी भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम लॉस ऑफ लॉर्डोसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नस दादी के बिल्कुल पास है, जो कर्व उल्टा होने की वजह से दादी नस को जाके दबा रहे हैं। इसके वजह से हमारे गर्दन में दर्द, कमर में दर्द या रीढ़ की हड्डी में ज्यादा दबाव होने से पैर में दर्द, सुनसुना, झिंझनावट, सुनपन, ये सब प्रकार के बीमारियां हो सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि पोस्चर खराब होने से क्या हो सकता है। अब चलिए समझते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। पोस्चर इज द विंडो टू योर स्पाइन। आपका अच्छे रीढ़ की हड्डी की सहारा आपका मुद्राएं हैं, कैसे आप बैठते हैं वही है। स्टडीज में देखा गया है कि लैब में सब टेस्ट करके जो एक हड्डी और दूसरे हड्डी के बीच में जो कुशन होता है
कौन से पोस्चर में, माने हम लेटते वक्त, बैठते वक्त, या खड़ा होते वक्त, या चेयर पे बैठते वक्त किस पोस्चर में जो डिस्क है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये स्टडीज में देखा गया कि जब हम लेटते हैं तो प्रेशर सबसे कम होता है, लगभग 25 केजीज। जैसे ही हम खड़ा होते हैं या खड़ा होकर सामने झुकते हैं या वजन उठाते हैं, लगभग 10 से 15 गुना प्रेशर बढ़ता है। और बैठ के सामने झुकने, गलत पोस्टर में बैठने से भी 10 से 15 गुना प्रेशर बढ़ता है। जो डिस्क है वो जली या लिक्विड से बना हुआ है, लगभग 80%, माने 80% लिक्विड है। सो जब हम बैठते हैं ये लिक्विड स्क्वीज होता है, तो ये लिक्विड का जो प्रेशर है वो भी लगभग 10 गुना बढ़ता है जब हम बैठते हैं या वजन उठाते हैं या सामने झुकते हैं। जब ये प्रेशर बढ़ता है और डिस्क फूलने लगता है तो वो जाके नस को टच कर सकता है और पैर में दर्द, सुनपन, बैक पेन, नेक पेन, हाथों में दर्द, गर्दन का दर्द सब हो सकता है। तो कैसे बचा जाए? हाँ, तो हमने देखा कि बैठना सबसे बुरा है कमर के लिए, पर आजकल की दौड़ भाग और जिंदगी में हमारा ज्यादा से ज्यादा काम बैठने से ही होता है। तो मोर देन 50% ऑफ टाइम्स हम बैठते हैं। ऑफिस में जाए तो ऑफिस में बैठते हैं, घर में वापस आने के बाद टीवी स्क्रीन, यूट्यूब, लैपटॉप देखते हैं तो तब भी बैठे रहते हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के टाइम गाड़ी में, कार में, बाइक में बैठे रहते हैं। तो लगभग हमारा 80% टाइम बैठने में जाता है, जो हमारे डिस्क के लिए हानिकारक है। तो कैसे बचा जाए? तो जब हम नहीं बैठते हैं, माने बाकी टाइम में हमने टाइम निकाल के व्यायाम करना है, योगा करना है, वॉकिंग कर सकते हैं, या ऐसा कुछ खेल कूद में भाग ले सकते हैं जो हमारा हेल्थ बनाए रखें। तो हफ्ते में 5 दिन और दिन में लगभग आधा घंटा चलना या जॉगिंग करना या कोई डांस या योगा एक्टिविटी में भाग लेना बहुत जरूरी है। जब भी हम बैठते हैं हमने बीच में खड़ा होके स्ट्रेच करना, वॉकिंग करना, इस चीज का आदत डालना पड़ेगा। और बीच में एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग भी करना पड़ेगा। और कैसे बैठा जाए, जो हमारा कुर्सी है, मेज है, माउस, मॉनिटर, इन सब का पोजीशन कैसे रखना है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमारा मॉनिटर या डेस्कटॉप है उसकी ऊंचाई लगभग हमारे आंखों की ऊंचाई से बराबर होना चाहिए, ताकि हमें सामने झुकना ना पड़े। और कीबोर्ड देख के हमें टाइप नहीं करना चाहिए। टाइपिंग सीख लें और नजरें मॉनिटर पे हो और हाथ कीबोर्ड में हो, ये हमारे गर्दन के लिए बेस्ट रहेगा। जो बैक है, बैक सपोर्ट ले सकते हैं और उसका गर्दन के लिए भी सपोर्ट आ जाता है। जो हमारी कोनी है, एल्बो और नी, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री बना रहे और मेज या टेबल और पैरों के बीच में जगह रहे, ताकि हम बीच में मूवमेंट कर सकें। इस बेस्ट पोजीशन में भी, माने इतना अच्छा पोस्टर में भी अगर हम ज्यादा देर बैठते हैं तो ये भी हानिकारक हो सकता है। तो हर 30 मिनट यानी आधा घंटे में हमने एक छोटा ब्रेक लेके स्ट्रेच करना, हाथों को, उंगलियों को, गर्दन को ऊपर नीचे देखना, लेफ्ट साइड देखना, बॉडी को ट्विस्ट करना, ये सारे स्ट्रेचेस करके छोटा सा वॉक करके 5 to 10 मिनट्स के बाद आके हम मॉनिटर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अगर घर में टीवी देखते हैं तो जब भी ब्रेक आता है तो उस टाइम थोड़ा घूम के, टहल के, फिर के, फिर वापस जाके स्क्रीन को देखना बेहतर रहता है। दूसरा, जैसे हमने वो स्टडी में देखा, बैठने से बराबर या ज्यादा हानिकारक है गलत पोस्चर में वजन उठाना। तो इस पिक्चर में, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वजन है और उठाने वाला मनुष्य, उसके बीच में बड़ा अंतर है। तो इस अंतर से जो गुरुत्वाकर्षण का असर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल हो जाता है।
अगर हम वस्तु को अपने शरीर के पास रखें तो गुरुत्वाकर्षण का जो इफेक्ट होता है वो कम होता है, ऑलमोस्ट 50% टू 100%, मैंने 50 से 100% कम होता है, और कमर में जोर भी कम लगता है। तो जब भी वजन उठाएं, जो वस्तु है उसको अपने शरीर के बिल्कुल पास लाएं, बैठ जाएं उसके लेवल पे, फिर वजन उठाएं। जो उठना है उसमें जोर पैरों पे ज्यादा लगे और कमर में कम लगे। तो जब हम बच्चों को उठाते हैं तो हम जो बच्चों की ऊंचाई है वो ऊंचाई तक झुक जाएं, पैरों को मोड़ लें, बच्चे को अपने साथ ले लें, फिर बच्चों को उठाएं तो कमर के लिए अच्छा रहता है। और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है टू रिमेन हाइड्रेटेड। मैंने एक दिन में हमने लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये वर्ल्ड स्पाइन डे में क्या हमारे लिए अच्छा रहता है। हमारा बेस्ट सहारा है कि हम एक तंदुरुस्त जीवन रखें, जितना होता है उतना एक्टिव रहें, खड़े रहें, और वर्स्ट है कि हम बैठे रहें विदाउट एनी ब्रेक। सो कम बैठें, काम करते रहें, जब भी बैठते हैं अच्छे मुद्रा में बैठें, एक तंदुरुस्त जीवन रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल खुश रहे, लिव विथ योर हार्ट। ये सब करने से हम अपने रीढ़ की हड्डी का सहारा बन सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी वर्ल्ड स्पाइन डे।